पंजाब के अबोहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है और पंजाब डबल इंजन की सरकार चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना काल में जो गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया उसका भी जिक्र किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दी गई है। पंजाब को नई सोच, नए विजन वाली सरकार चाहिए। आयुष्मान भारत योजना का पंजाब को लाभ मिला है। देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी। ये फाइल पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठी बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण यहां जल्दी कोई आने को तैयार भी नहीं है। वो 7 बार सोचता है, क्या जाऊंगा और माफियाओं की चरण में जाना पड़ेगा तो क्या होगा। इन स्थितियों को भी डबल इंजन की सरकार ही बदल सकती है। आप मुझे बताइए, और कोई इसको बदल सकता है क्या? और कोई बदल सकता है क्या? आपके पास कार्ड है, आप अहमदाबाद जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, भोपाल जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएंगे जहां मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपको भारत सरकार 5 लाख रुपए तक बीमारी के लिए खर्च दे रही है, तो पंजाब के लोगों को अगर दिल्ली में कहीं मदद जरूर पड़ जाए तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? तो अबोहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर बिना नाम लिए दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ पंजाब के मानसा से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर सीधा जुड़े हुए हैं। गुलशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, ऐसे में फिलहाल पंजाब में क्या नजर आ रहा है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा की बात हो और मुद्दों की बात हो, केंद्र की योजनाओं की बात हो, जिनका जिक्र करते नजर आ रहे हैं, जनता किस तरीके से देख रही है? देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री की अंतिम रैली थी जो कि अबोहर जिला में थी, जो कि मानसा हल्के में बेल्ट में पड़ती है, क्योंकि 3 रैलियां प्रधानमंत्री ने की हैं और तीनों रैलियां जो दोआबा, मालवा और मांझा तीनों बेल्ट में की हैं। तो आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से कांग्रेस सरकार पर और आम आदमी पार्टी पर बरस रहे थे और साफ तौर से कह रहे थे कि डबल इंजन की जो सरकार है वही काम कर सकती है। हमेशा स्टेट में यदि कोई और सरकार है, केंद्र में कोई और सरकार है, तो उतना काम नहीं हो पाएगा उस स्टेट के अंदर। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और योजनाएं हैं उनका भी बखान किया
चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए जो इलाज देने की बात उन्होंने कही कि दूसरे राज्यों में अगर जाते हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां पर वो उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, इस तरह की बात की। और साथ में दिल्ली सरकार पर भी हमला बोला। तो फिलहाल प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और साफ तौर से पंजाब की जनता को ये कह रहे हैं कि यदि पंजाब से नशा मुक्त करना है तो भाजपा की सरकार को लाना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौरान ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक कर्जा है और वो कर्जा जो है तभी चुका पाएंगे वो जब पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो फिलहाल अब 20 फरवरी को मतदान है, 3 दिन शेष रह गए हैं और कल का दिन अंतिम प्रचार का है, उसके बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि तमाम पार्टियों के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, इस इलाके का जरा महत्व भी बताइए और इस इलाके का समीकरण भी बताइए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करते नजर आए। देखिए, अबोहर जिला है जो कि मानसा बेल्ट में पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि पंजाब के अंदर मालवा जो एक बेल्ट है वही हमेशा से सरकार बनाती आई है, क्योंकि मालवा बेल्ट में 69 सीटें हैं जबकि मांझा और दोआबा में 25-25 सीटें जो है लगभग हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मालवा हल्के का जो जोर है वो सरकार बनाने पर ज़्यादा रहता है और आज अबोहर जिला मालवा में ही है। तो मालवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए कहा कि क्योंकि यहीं से ही सरकार बनती है और ऐसे में यहाँ की जनता इस बार बीजेपी को यदि बहुमत से जिताती है तो पंजाब का वो कायाकल्प कर देंगे। पंजाब में तमाम जितनी भी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की वो यहाँ पर उसको अमली जामा पहनाएंगे। इसके अलावा जो उनके वायदे हैं जो मैनिफेस्टो में हैं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो और एक माफिया ख़त्म करने की बात यहाँ पर कही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार जिस भी स्टेट में बनी है तो वापस मुड़कर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, क्योंकि भाजपा की नीतियाँ जो हैं, भाजपा के जो कामकाज हैं वो जनता तक पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाई है। इसलिए पंजाब की जनता भी एक बार पंजाब में बीजेपी को मौका दे ताकि वो पंजाब में अच्छे विकास कार्य कर सके, नशा मुक्त कर सके, माफिया राज खत्म कर सके और जो पिछली सरकारें हैं उनका तमाम जो बखान है जो उन्होंने किया है वो उसको 5 साल के अंदर जो बीजेपी काम करेगी, जो उनके काम किए हुए वादे हैं उनको पूरा करने के बाद इस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से मंच के माध्यम से पंजाबियों को और पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए कही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो उनका भाषण अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग होता है और आज भी हमने देखा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जालंधर में उन्होंने दिया, फिर उसके बाद पठानकोट में दिया और आज अबोहर में दिया। तो तीनों जगह भाषण जो है वो सेम अलग अलग भाषण थे। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने नशा मुक्त पर बात कही थी कि पंजाब के लोगों को बताया था कि आपके पास धन है, दौलत है, खेत है, कल्याण है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन यदि आपके घर का एक बच्चा वो नशे में डूबा हुआ है तो ऐसी धन दौलत का आपको क्या फ़ायदा। तो लोगों को वो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं यहाँ पर। और जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात करें, जो जम्मू कटरा वाला हाईवे है, वो ये कहा कि केंद्र सरकार ने वो बनाया है। जो भी पंजाब में काम केंद्र सरकार ने किया है वो बीजेपी पूरे जोर शोर से इस चुनाव में लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर केंद्र की तरफ से जो काम किए गए हैं वो जनता को बताने का काम किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को किस तरीके की सौगातें दी हैं उसी का संदेश लेकर बीजेपी आगे बढ़ भी रही है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील भी कर रही है।